हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जो है प्रकृति की ओर मुड़िए। जैसे हम लोग पहले प्रकृति में रहते थे, प्रकृति का ध्यान रखते थे और समय समय पे, अब लोग त्यौहार वार तो भूल ही गए हैं। जैसे एक मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पे लोग मनाते हैं, नहीं तो पहले लोग जो हैं वृक्षों की पूजा करते थे, उनके रोज़ जल चढ़ाते थे उनकी जड़ों में, और कभी दूध मिला के चढ़ाते थे, कभी चीनी मिला के, कभी गुड़ मिला के, जिससे क्या होता था उनको भी बेनिफिट मिलता था और हमारे ग्रह भी शांत होते थे। इसी तरह से हम लोगों को जो है ना कुछ कुछ टाइम के बाद ये सब प्रक्रियाएं, आज भी हम ज्योतिष के पास जाते हैं या हम बहुत परेशान होते हैं, किसी से हम कुछ पूछने जाते हैं तो वो हमको यही उपाय बताता है कि आप पेड़ पे पानी डालिए, किसी जीव को खिलाइए। ये बताइए, जब हमारे पास परेशानी आएंगी तभी हम किसी जीव को खिलाएंगे, या हमको कोई दिक्कत आएगी, हमारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चलेंगे तभी हम किसी पेड़ को पानी देंगे या किसी जीव को खाना खिलाएंगे। अगर हम रेगुलर ये काम करें तो हमारे साथ ये परेशानियां हो ही नहीं। हर ग्रह के साथ एक जीव जुड़ा है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि अभी एक कदम उठाया गया है। जैसे जो ये आवारा, जिनको हम लोग आवारा कुत्ते कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ। मेरे घर में जितने भी जीव जंतु पले हैं सबका एक पर्टिकुलर नाम है। और तो और मेरे घर पे जो गिलहरी भी आती है छत पे, मैंने उसका भी नाम रखा है। इसलिए प्लीज़ इन प्रकृति के जीवों को सम्मान दीजिए, तो ही आपको सम्मान मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इन लोगों को ना बहुत हिकारत भरी नज़रों से देखते हैं या उनको मारते हैं, पीटते हैं, तो पता है हम लोग अपने ही ग्रह ख़राब करते हैं, हम अपने कर्मों को ख़राब करते हैं। बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक कहानी जो हम लोग मतलब सुनते हैं रेगुलर, अपने बच्चों को सुनाते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें हमारे कर्मों के बारे में ही कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का भोग करने के लिए ही मुझे बार बार धरती पे आना पड़ता है। जब देवता सोचो अपने कर्मों के भोग से नहीं बच पाए, तो हम लोग कैसे बच पाएंगे। जो हम बुरा कर्म करेंगे हमें मिलेगा तो ज़रूर, वो चाहे इस जन्म में मिले चाहे दूसरे जन्म में मिले। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे पति सही नहीं मिला, मुझे बच्चे सही नहीं मिले, मेरे घर वाले सही नहीं हैं। उनसे ये कहा जाए कि पहले तुम खुद को सही करो, अपने कर्मों को सही करो। कहीं ना कहीं इस जन्म का नहीं है तो पिछले जन्म का तुम्हारा कहीं ना कहीं जो है ये दोष है, जिसके कारण तुम्हें जो है ये सब पीड़ा सहनी पड़ रही है। इसलिए इसलिए प्लीज़ जीवों को जो है मारिए मत, उनका संरक्षण कीजिए। कोशिश कीजिए कि भैया एक चींटी भी आप ना मारें। मैं तो घर में नंगे पैर ही चलती हूँ, मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ घर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब नंगे पैर क्योंकि चप्पल पहन के चलेंगे तो कोई जीव, चींटी, चीटा कुछ पैर के नीचे आके मर जाता है। और घर पे हम लोग रेगुलर सफाई करते ही हैं तो ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। और जिनको हम आवारा बेसहारा कुत्ते कहते हैं, उनके लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा और उनके पट्टे में ना जो है जैसे रेडियम टाइप का कुछ वो लगा होता है, जो अंधेरे में क्या होता है चमकता है, जिससे क्या होगा वो जीव जो है दुर्घटना होने से बच जाएंगे। जैसे मैं कई बदतमीज़ टाइप के लोग होते हैं जो सड़क पे गाड़ी देख के नहीं चलाते हैं, और वो जो है ना इस बात का मतलब इस बात को का हिंट देते हैं कि आवारा पशु सड़क पे लड़ते हैं जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं, आवारा पशु किनारे नहीं चलते हैं जिससे जो होता है कि गाड़ी से हम लोग चोटिल हो जाते हैं। अरे भैया, वो तो जानवर हैं, वो फिर भी कतार बना के चलते हैं। कभी आप देखिएगा, मैंने कई बार, मैं तो खैर एक्सपीरियंस करती रहती हूँ, मैं इंसानों को भले ही ना देखूँ लेकिन जीव जंतुओं का नेचर को जो ना मैं फ़ील करती हूँ अंदर से। कई बार जब मैं सड़क पे से जा रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ गाय हो गई, भैंस हो गई, बिल्कुल लाइन बना के चलते हैं, जैसे लगता है ये लोग स्कूल जा रहे हैं लाइन बना के। हम लोग तो स्कूल भी लाइन बना के नहीं जाते। तो उनके अंदर इतना डिसिप्लिन है। अरे भैया, वो जानवर हैं, अगर दूर से तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो अपनी गति धीमी कर लो, थोड़ी सी धीमी कर लो, कोई जानवर टकरा ना जाए तुमसे। वो तो बेचारे जानवर हैं, कहते हैं वो जानवर है, उनके अंदर दिमाग नहीं, तुम्हारे अंदर तो दिमाग है। वो पशु है तो तुम तो कम से कम इंसान बन के उसके साथ इंसानों जैसा बिहेव करो। वो पशु है तो तुम उससे ज़्यादा भयंकर वाले पशु बन जाओगे तो फिर उनके साथ क्रूरता करोगे, ये अच्छी बात थोड़ी है। और वो रेडियम टाइप का जो कॉलर उनके गले में पड़ा होगा, वो जो है अंधेरे में चमकेगा, जिससे हमको कई फीट दूरी से हमको पता चल जाएगा कि कोई जानवर वहाँ पे बैठा है। कई बार क्या होता है कि लोग जो है जानवरों के ऊपर गाड़ी चला देते हैं और फिर उनको ना तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, ना उनकी कोई मदद करते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ के सड़क पे चले जाते हैं। ये गलत बात है। हम तो अपने कर्मों को छुपा ले जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे कर्मों को देख रहा है और वो हमारे कर्मों का फल देने के लिए बैठा ही है।
और एक एक कर्मों का हमारा हिसाब किताब वो लगा रहा है। अभी जान रहे हैं ना, अभी कोरोना आया है, अभी कौन कौन से रोग अजीब, कौन सा टोमेटो क्या रेड टोमेटो, क्या पता नहीं कौन सा एक रोग अभी फिर आ रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि बुखार आ रहा है, रेड फीवर था, क्या था, रेड टोमेटो फीवर था, पता नहीं कौन सा। कैसे कैसे रोग हैं जिन रोगों का कभी हम लोगों ने नाम नहीं सुना, तरह तरह के रोग हो रहे हैं। तो ये रोग क्या हो रहा है? ये मानव जनित रोग हैं, ये जीवों से नहीं आए हैं। जीव तो अपने शरीर को हील कर लेता है। आप कभी कुत्ते को देखिएगा, उसका एक्सीडेंट होता है, पैर टूट जाता है, धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसकी स्किन हील कर जाती है, उसकी हड्डियाँ हील कर जाती हैं। लेकिन मनुष्य का अगर हाथ टूट गया है और वो हील नहीं होता है, फिर वो सड़ ही जाएगी हड्डी, वो ठीक नहीं होगी। इसलिए प्रकृति ने जीवों को उसी तरह का बनाया है कि मतलब, क्योंकि वो प्रकृति माता पार्वती जो प्रकृति का एक रूप है, वो जानती हैं कि मनुष्य कितना क्रूर हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ जीवों के साथ हिंसा करना बंद कीजिए, प्रकृति का सहयोग कीजिए। बरसात का मौसम है, मानसून सीजन है, कोशिश करिए जगह जगह पेड़ लगाइए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो गमले में मेडिसिनल प्लांट लगाइए, जिससे आपको दोनों तरह के बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको जो है हेल्थ जो है आपकी अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तुलसी ये सब का जो है अर्क पीने से और एलोवेरा को लगाने से। और दूसरा जो है आपको जो है ना, उनको सुबह सुबह देख करके, हरियाली को देख करके जो मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो सॉल्व हो जाती हैं, और दिमाग को हमारे बड़ा सुकून मिलता है हरा रंग को देखने से। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने ओपिनियन देते रहिए, अपने विचार भी मुझे बताते रहिए कि मुझे लगे कि आप मुझे गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे।